हाँ, आज रामेश्वर डूडी जी के वहाँ पे हम बैठने के लिए आए थे। मैं वैसे 3-4 दिन पहले भी मिलने आया था उनसे, जब जब बीकानेर आए थे। देखिए, पूरे हमारे इस बीकानेर डिवीज़न के बहुत बड़े किसान नेता हैं और रहे हैं हमेशा, और उनकी एक अलग छाप रही है। मैं उनके लॉस को समाज और किसान कम्युनिटी और पूरा बीकानेर डिवीज़न हमेशा कभी पूर्ति नहीं कर पाएगा। मेरे पिताजी के साथ भी सांसद रहे हैं और एक हेल्दी पॉजिटिव पॉलिटिक्स रही है उनकी हमेशा। इस क्षेत्र के अंदर हम मेरे फादर हमेशा बीजेपी में रहे और वो कांग्रेस में रहे, तब भी एक ऐसा माहौल कभी भी हल्का राजनीति कभी करी नहीं। और कम्युनिटी का एक अंदर उनकी जो छाप रही है हमेशा, वो लोगों को आज भी यादगार है। और हम किसानों को और किसानी को मजबूत करने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। हमारे को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार को मजबूती मिले और साथ मिले। मैं एक सांसद के रूप में भी हमेशा परिवार के साथ, मेरे फादर का उनका अच्छा संबंध रहा है। वो भी सांसद साथ रहे हैं, जो भी हमसे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और आज अल्लाह साहब के भी हम आप मिलना है, उनके भाभी जी एक्सपायर हो गई थी और हमारे बड़े सीनियर लीडर्स हैं। मैं इस पार्टी में नया हूं और मुझे संभालने वाले यही लोग हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद हम लोगों को रहा है। तो आज अब आपसे अल्लाह साहब के घर पे पहुँचे हैं और बड़ी आत्मीयता की फीलिंग आई है। बड़े भाई साहब से मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा है जी। SMS अस्पताल में जो देखिए, SMS की घटना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उसका सबसे बड़ा फेलियर है। ये कंटिन्यूएशन में है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई अलूफ केस हो गया होगा। अभी आपने देखा बच्चे खांसी की दवाई पीने से एक्सपायर हुए और उसके बाद जो बयानबाजी है वो और भी शर्मनाक है। मंत्री महोदय का लेट पहुंचना, मंत्री महोदय की ये दूसरे पे इल्जाम डालने की जो मंशा बनी हुई है, इस मंशा से काम चलेगा नहीं। पूरे स्टेट से माफ़ी मांगनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। कुछ दिन पहले कितनी घटनाएं हम रोज पढ़ते हैं। चूरू के अंदर एक ओटी के अंदर डॉक्टर टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च से ऑपरेशन कर रहा था। तो ये घटनाएं, जब तक आप गवर्नेंस नहीं दोगे, जब तक आप हमारा पूरा मेडिकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेस आउट है और इस स्ट्रेसिंग आउट के अंदर गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जीडीपी का बहुत छोटा सा हिस्सा राजस्थान के अंदर हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट होता है। हमारे ऐसे हालात हैं कि जहाँ पे मेडिकल स्ट्रक्चर को संभालने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी नज़र तक भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ भजनलाल जी को जागना चाहिए, बहुत लेट हो रही है। एक के बाद आपका एक इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। मैं अभी झालावाड़ में 6 बच्चों की डेथ हो गई, वो आपकी स्कूल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ा हुआ है। हेल्थ सेक्टर आपका कोलैप्सिंग पोजीशन में नज़र आता है और लापरवाही इस आलम की है कि आप कुछ भी एक्शन लेने में वो कामयाब सक्सेसफुल नज़र नहीं आते हो। किसी अधिकारी के ऊपर गाज गिर जाएगी, उससे कुछ होने वाला है नहीं। स्ट्रक्चरली काम करें। सरकार, जनता ने आपको एक मौका दिया है और इस मौके पर आपको गवर्नेंस देनी पड़ेगी। इधर उधर की बातें करके समाज को तोड़ने के साथ का काम छोड़कर इस स्टेट को आगे पुश करने का काम करें, तो ही हमारा भला हो सकता है।